वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू रीडिंग करने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद आई थिंक मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं। तो मेरे पास आज 3 पाइल हैं। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 विच हैज़ दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, and pile number 2 which has this silver stone, and pile number 3 which has this pink stone rose quartz. So intuitively आपको जो भी पाइल पिक करना है 1 2 3 में से आप पिक कर सकते हैं। मैं इस शॉर्ट वीडियो के बाद एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी तीनों पाइल्स का। इंट्यूटिवली जो भी आपको लगता है, मे बी अगर आपको एक पाइल लगता है कि आपको उसकी रीडिंग देखनी चाहिए, यू कैन सी वन. If you feel more than one pile you want to pick and see the reading, you can go for that. I'll timestamp the reading, तो आपको पूरी रीडिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन, पिंड कमेंट में I'll put the time stamps, so आप अपने स्टोन से रिलेटेड रीडिंग जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू आई जस्ट वॉन्ट टू से मैंशन जस्ट वन थिंग। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नीचे डाले हैं, सो गो एंड फॉलो। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट रीडिंग्स करती हूँ, सो यू माइट वांट टू सी सम अदर कंटेंट विच आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इफ़ यू हैव एनी रीडिंग सजेशंस, आई थिंक आई टेक पोल्स ओवर देयर ऑन इंस्टाग्राम, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड वील ट्राई एंड डू एज मैनी रीडिंग्स एज वी कैन। आई एम इवन प्लानिंग टू गो लाइव ऑन फेसबुक इन अ वाइल, बट आई कीप यू पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम जब मैं वो करूँगी। बट आगे बढ़ते हुए आई थिंक लेट्स गो फॉर दी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये स्टोन क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, आई थिंक ये आपकी रीडिंग है। सो इंट्यूटिवली आई हैव अ फीलिंग दैट बहुत सारी क्लैरिटी है जो आपकी लाइफ में आने वाली है इन दिस कमिंग 6 मंथ्स। बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको रास्ते मिलेंगे। ऑल्सो दैट कि बहुत सारी है ना चीज़ें आपको, मतलब बोले ना, आपके रास्ते जहाँ पे भी कहीं पे अटके हुए थे ना, बहुत सारे न्यू एवेन्यूज़ आपके लिए खुलने वाले हैं। और ये हो सकता है आपके काम से रिलेटेड हो, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। अगर आप कहीं पे भी है ना स्टक फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों पे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ले डाउन करके रखे हैं बिकॉज इट वॉज अ पिकअप आइल, तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ले डाउन किए हैं। लेट्स लुक एट द मैसेजेस नाउ। आई हैव अ फीलिंग दैट बहुत सारे लोगों को है ना अपनी जो भी, अगर आप किसी चीज़ में, अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी जॉब में हैं, या कोई टाइप की चीज़ों पे, लाइक रिलेशनशिप्स में भी कोई टाइप की चीज़ों पे अगर आपने ना इन्वेस्टमेंट्स की है, देयर इज़ अ टाइम दैट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो जो भी आपने एफर्ट डाली है या जो भी आपने चीज़ें की हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपके लिए, स्पेशली इन योर वर्क, बहुत सारे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आपके लिए दिख रही है मुझे। ये टाइम है जब आपको रिवॉर्ड्स, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, वो टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको है ना एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है इन दीज अपकमिंग 6 मंथ्स। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके पीरियड में आएंगे। हो सकता है फिनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आए, हो सकता है कोई और वे में अप्स एंड डाउन्स आए, रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आए। बट अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यूट्रल स्टैंड, दैट्स द वर्ड एक्चुअली। तो अगर आप एक न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, आप एक हाइपर एक्टिव ब्रेन को शांत करते हुए एक न्यूट्रल स्टैंड लेंगे ना, तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और आप ये देखेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, फॉर दैट मैटर कि आपको लग रहा है कि आपके कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, या मनी से रिलेटेड कोई चीज़ है,
जो आपकी फंसी हुई है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि यू नो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आनी अब से शुरू हो जाएंगी. सो इफ़ यू हैड स्टक मनी, इफ़ यू हैड लाइक चीज़ें जो बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस थी, अभी आपकी लाइफ में एक जस्टिस आएगा वेर यू नो थिंग्स विल स्टार्ट टू बी इन योर फेवर. बहुत सारे लोग इस एक न्यू जर्नी पे है वेर यू नो हो सकता है कि आपको कोई टाइप का ना एक प्रमोशन मिले इन दीज नेक्स्ट 6 मंथ्स, या कोई टाइप की ना फिनेंशियल गेन हो इन दीज नेक्स्ट 6 मंथ्स. हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें. आप अभी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सो इट कुड बी वर्क रिलेटेड, इट कुड बी मैरिज रिलेटेड. हो सकता है यू नो योर एक्चुअली साइनिंग योर I mean, obviously, like you're signing your document, you know, the official, you're getting official with somebody. I say that because I see surrounding में वो energy है. I'll go on it, but for now, like I have a feeling that you know हो सकता है कि आप कोई you know कोई new घर purchase करें. Let me see one more card. Let me just आपको है ना कोई सिचुएशन जो आपके फेवर में, ये किसी भी जोन में हो सकती है. ओके, जो चीज़ आपके लाइफ में चल नहीं रही है, वॉक अवे फ्रॉम इट. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू वेल. बस सिंपल एंड स्ट्रेट. आई थिंक दिस कार्ड टेल्स यू दैट यू नो, और आप है ना किसी जर्नी पे अब निकल रहे हैं वेर यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर ओन ग्राउंड, योर ओन ट्रूथ, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड थिंग्स आर ट्राइंग एंड नाउ कमिंग इन टू प्लेस फॉर यू. फिनेंशियली भी, in your love life, I'll tell you something. So you have a soulmate in your love life जो you know आपके साथ if you're not connected to anybody, if there is no partnership yet, I see there is going to be a very strong partnership with somebody. अगर आप सिंगल हैं और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, यू नो आई सी अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बॉन्ड विथ योर पर्सन. ठीक है, कोई भी यू नो इवन इफ यू आर कपल्ड, इट डजंट मैटर. आई सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बॉन्ड. यू नो ऑल्सो आई फील दैट यू नो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. जो ये यूनियन है आपका जिस पर्सन के साथ भी, you know you are divinely protected and this is a divinely guided connection. ठीक है, so it's not come to your life because you wanted it. Maybe you're manifesting it, but ये हुई है because it was divinely guided. हो सकता है ये कोई past life connection भी हो. I'm not too sure because ऐसा कोई कार्ड मुझे है नहीं, but it's a soulmate connection, that is for sure. So हो भी सकता है कि you know ये कोई past life connection हो. Also देर विल बी सम काइंड ऑफ नोइंगनेस अबाउट योर पर्सन. जिस भी पर्सन को आप मीट करने वाले हैं या ऑलरेडी जिसके साथ हैं, यू नो यू ऑलरेडी नो यू दैट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट बॉन्ड इज़ लाइक आई मीन कोई कुछ भी हो जाए, यू नो कितनी भी फाइट्स हो या कितनी भी प्रॉब्लम्स हो या कितनी भी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जाए, इवेंचुअली you find each other for comfort, you find each other for love, and I think that's going to always remain for these next 6 months for sure. हो सकता है you know you might find somebody and go to a higher level of commitment because 2 of cups के साथ 10 of cups की energy भी है. So you know this is maybe your happy person जिसके साथ you know you might because justice का कार्ड भी है ना, so you might want to spend the rest of your life with somebody. You might plan something like that. And क्या बात है यार, this is really nice यार. Okay, I feel that your love life is now some more love messages. So I feel that you know your love life is guided by some religious factors. Maybe you know the person you're connecting with is not of the same religion, caste, creed or whatever, you know. Maybe you know there are some substantial differences. हो सकता है financial differences भी हो, I'm not sure, but there is some kind of a difference in the person you're connecting with. Maybe you know you're not belonging to the exact same there is some kind of difference basically. हो सकता है religion से related different, so caste से related difference, so कोई भी type का difference है, but I am not seeing any problems in that because I am seeing a lot of celebration that is coming. And if you go for this, do you see the celebration, you know, you tend to have a family with this person. तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है इनफैक्ट, लाइक. एंड इफ़ यू आर
if you are single and you're feeling very disheartened recently about something in your life, I think things will work in your favor. You need to stay a bit optimistic. You need to look up at the brighter side of things. Okay, now there are some kind of red flags. So if somebody is behaving a little shady, or things are not exactly, just be a little conscious. The card is just telling you to pay attention to some kind of red flags. See, we all have red flags, nobody is perfect, but it's just that how acceptable it is for you. Okay, so just that. But I don't have any surrounding cards which are telling me the situation can be overwhelming or anything of that sort. I see everything's still good and still in place. कम्युनिटी, आई थिंक बहुत सारी सेलिब्रेशंस आने वाली आपके लिए, आपके काम से रिलेटेड हो सकती हैं. यू माइट गो एंड चिल पार्टी विथ योर फ्रेंड्स, और यू माइट बी कनेक्टिंग विथ पीपल हु आर लाइक माइंडेड, एंड मे बी यू कनेक्ट with your partner also in that way, where you are finding a lot of like-minded people, and you're connecting with a community of your type of people. तो ये बहुत ही, I don't know, this reading is pretty positive. A lot of positivity is there in this reading, and in these coming 6 months your intuition will also increase. There will be a lot of strength and increase in your intuitive abilities. बहुत सारी चीज़ें, वैसे भी आपने जब ये सिलेक्ट कर लिया था तो यही मैसेज था क्लियर कट कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इन द कमिंग 6 months. सो दैट इज़ देयर. It's important to understand and honor what you feel. I feel whatever you feel now, it's important to honor that feeling of yours. Like if you feel good about something, do honor that, because you have an intuition. ठीक है, तो तुम्हें about good and bad. So just respect the feeling you're getting from within. Okay, and I don't think, I mean, obviously the action based on that depends on you, but at least honor your feelings. If you are not feeling very good about a situation, and if you have some intuitive hit, कि यार ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, शेडी बिहेवियर लग रहा है किसी का, हो सकता है कहीं पे भी योर बॉस इज बिहेविंग स्ट्रेंजली, या कोई कलीग है जो बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, एंड यू हैव एन इंट्यूटिव हिट कि यार आई शुड बी अ लिटिल क्लोज्ड ऑफ. डू इट. आई हैव अ फीलिंग दैट डू इट. अगर आपको कोई किसी से भी वो नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, डू इट. ऑल्सो लाइक आई जस्ट पोस्टेड on my Instagram, I had a discussion with one of my friends, and negativity और obstacles की बात चल रही थी. I'll just tell you a general thing which should be done. If you are surrounded by some people who emit little negative vibes or who talk shallow या ऐसा कुछ, and you feel like nah, I don't want to connect with such people. If you're coming back home now, put little salt on your hand, just rub it on your hand and then wash it off. That's it. You don't need to do anything more. ये भी एक बहुत strong remedy. It works really well, and it really protects you. जो भी blockages, there are a lot of things people do with salt, but this is like one of the easiest जो कोई भी कर सकता है. Especially your left hand is the receiving energy hand, so be very careful. आप किसके साथ अपनी energies exchange करते हैं, or be very careful of whom you interact with. Be conscious about that. I think that pay attention to red flags, I feel, is more to do with that. किसके साथ आप अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, कौन आपको इन्फ्लुएंस करता है. सो इन दैट केस आई फील. ऑल्सो like if in your love life there are some kind of problems, see, think from a perspective of love instead of like anything else. Lot of things will get clear eventually. It will take some time for clarity to come, but in the next 6 months you will find lot of clarity that is coming to you, and you are safe. I'll just read this message. So I am protecting you against lower energies and guarding you and your loved ones and home. See, Archangel Michael here is giving you a message that there is lot of divine protection. I think ये मैंने पहले भी बोला, and you are divinely protected. Your relationships are divinely protected. Your love life is divinely protected, and also now your money and home is divinely protected. Archangel Michael is protecting you in every way.
So I think, and let me see if I can. I think देखो, if there is any kind of I am feeling a little stuck on this. If you sense any negativity from certain people now, try and distance yourself, because there are a lot of good things that are coming for you. And don't try and get close to people who have that negative mindset or negative self talk, because बहुत बार है ना, आपकी एनर्जी बहुत डिप हो जाती है. See, if you just see the difference. If you're talking to a friend who is very high frequency, who is very happy go lucky, and you see your mood then, and see your mood when you're talking to somebody who's having a very negative mindset and all, you see your energy dipping like zup karke. So be careful whom you're connecting with. One of the messages I'm really catching is this. Let's see if there is anyone. See, आप है ना अपनी चीज़ों में ना बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बट आप फ्रंट फुट पे आके चीज़ें नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू थिंक यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन फ्रंट फुट, बहुत ही पीछे पीछे से यू आर वेरी डिफेंसिव अबाउट सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ, एंड दैट्स अ वेरी बिग ट्रुथ. एक और लव लाइफ के लिए मैसेज देखते हैं. आई थिंक यू नीड टू एक्सटेंड अ लिटिल मोर लाइट हार्टेड एनर्जी टूवर्ड्स योर पर्सन, और मे बी टूवर्ड्स people whom you're connecting with, especially if you are single, and you need to be a little more light-hearted and have a little more carefree approach. थोड़ी आराम से, you don't need to haste, or you don't need to run after. Love will find you. You don't need to find love. So I think majorly I've covered all the messages which I could, and it's a good 15-minute reading already. But I have a last card, which is the Bhagavad Gita message. I'll just read the so this is good qualities. The card is good qualities. These are very beautiful cards, and they have real good messages. So the Brahmana's work is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in the Supreme Lord. I think in these 6 months now, don't lose faith on Krishna or whomever you believe. ठीक है, lot of things, and live with that nature, of doing honestly for things and leaving it. और बहुत सारी चीज़ों में ना forgive and forget करो. And I think lot of wisdom also you will gain through these 6 months. You will understand a lot more, about life in these coming 6 months. So there are a lot of avenues going to open up to you spiritually, mentally, career wise, in your love life. There are a lot of portals which are going to open up for you, and you will be like a changed person after these next 6 months. So I think this reading was damn positive. The cards have been like amazing. I don't think I could have given a better reading than this to whoever is looking for the pile number 1. So yeah guys, I think you will have fun in these next 6 months, and see you in the next reading guys. Bye, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Hi friends, अगर आपने pile number 2 ये सिल्वर स्टोन पायराइट चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग. सो लेट्स सी जनरल एनर्जीज क्या है. पायराइट एक्चुअली एक मनी स्टोन है. आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, and in these next 6 months you will find lot of prosperity, success, victory in your money zone. You will find lot of stability that is coming towards you. और मनी के लिए, बिजनेस के लिए आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू एवेन्यूज खुलने वाले हैं. सो दिस इज़ द इंट्यूटिव मैसेज विच आई हैव फॉर यू. लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स ले डाउन करके रखे हैं, एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर, सो ब्रेस योर सेल्फ. शायद ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो, बट आई थिंक लेट्स सी हमारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है, सो आई थिंक आपको है ना कोई टाइप की लीडरशिप रोल्स ऑफर होंगी. ओके, इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ वर्क एवेन्यू, या कहीं ऐसी जोन में हैं आप
आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी बिजनेस को लीड करेंगे। हो सकता है कि आपको इंस्टेंट सक्सेस, फेम, मनी, विक्ट्री मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं इन दीज नेक्स्ट कमिंग 6 months, बट बिकॉज यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ रोल, आई फील दैट थोड़ी स्ट्रेस भी वो रोल लेकर आएगा आपके साथ, एंड आपसे बहुत मेहनत कराने वाले हैं दिस नेक्स्ट 6 months, मे बी यू आर waking up, I mean you're not sleeping well because आप बहुत ज़्यादा effort डाल रहे हैं in these coming 6 months, sorry, बहुत सारी चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ब्रेक थ्रूज, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है इन दीज कमिंग 6 months कुछ चीज़ों को लेकर। आई थिंक क्लैरिटी तो थीम ही है पुरानी, आप अगर फाइल नंबर 1 भी देखेंगे उनको भी बहुत सारे ब्रेक थ्रूज और क्लैरिटीज़ मिल रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव होने वाली है विच विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस फॉर यू। हेवन सेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी इन दीज नेक्स्ट 6 months। आपको कोई टाइप के प्रमोशंस के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो कोई टाइप की सेलिब्रेशंस, कोई टाइप के प्रमोशंस, उसके चांसेस दिख रहे हैं। लव के लिए आई थिंक योर सेल्फ लव विल अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। योर इनर लव टूवर्ड्स योर सेल्फ विल मेक यू लुक attractive and will attract the right kind of person for you, ठीक है। there will be a lot of people who will be pursuing you, who will be loyal towards you, who will give you the love and attention you are seeking. lot of you, I'll tell you, when you focus on yourself, when you focus on self love, you will attract lot of love in your life. Even if you are single या आप relationship में हो, it doesn't matter. if you are working on yourself, if you are working, you trust me when I say that, if you are working on yourself, you are working on your issues, कोई भी level पे, you are working on yourself in any way, you're just going to attract a lot of love in your life, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल है स्पेसिफिकली, वो बहुत अच्छी एक पोटेंशियल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके दिल की कोई तो ख्वाहिश बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है इन दिस कमिंग 6 months, एंड मे बी यू हैव अ सेलिब्रेशन बेस्ड ऑन दैट, बट समवेयर ना यू नीड टू बी अ लिटिल मोर लाइट हार्टेड। ये फाइल नंबर 1 के लिए भी था, ये सेम मैसेज यहाँ पे भी आ रहा है। रिकैप्चर द रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू हैव फन एंड शाइन, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो, इन योर अप्रोच, इन योर कम्युनिकेशंस, यू आर नॉट लीविंग योर सेल्फ फ्री, दैट इज़ वन ऑफ द मैसेजेस विच आई एम गेटिंग in order to experience that kind of love, you need to release fear and you need to release control, ठीक है। आप अपनी लाइफ में है ना जिससे भी कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी दिस इज़ द पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई गेट दिस कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 के लिए सोलमेट था, पाइल नंबर 2 के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है। So this is the person whom you are connecting or you are going to connect with is a person from one of your past lives, ठीक है। हो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंशियस अगर हैं, और फाइनेंशियली इफ़ यू आर नॉट रियली डूइंग वेल, दैट कुड ऑल्सो इम्पैक्ट योर लव लाइफ इन सम वे, ठीक है। बट आई थिंक लेट्स सी, अगर फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी, सी मैनिफेस्ट, आई थिंक वट एवर फाइनेंशियल ब्लेसिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ, प्लीज़ मैनिफेस्ट। यू हैव ऑल द टूल्स with you, you have all the, you're good, you're educated, and if you aren't educated, you have some help that will put you in a place where आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, it will take you further. So instead of putting your energy into being anxious and thinking कि यार ये मेरे साथ वर्कआउट नहीं होगा, I think you need to
focus on the positive. That is one strong message which I am getting. Also manifest. There are a lot of manifestation techniques जो आपको online मिल जाएंगी. But the easiest one is say affirmations. अगर आपको वर्क रिलेटेड है तो आप affirmations ढूंढ लीजिए. You check my Instagram, बहुत सारे स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स, नंबर्स. अबंडेंस के लिए ना राइट 33 ऑन द वीनस माउंट यहाँ पे. दैट इज़ वन रेमेडी विच आई एम गिविंग यू. इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ रिलेटेड टू योर वर्क, मनी, करियर, किसी भी चीज़ के लिए, वीनस के रिलेटेड कोई भी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है, राइट 33 ऑन दिस माउंट. ठीक है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं ना डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड हैं आपकी लाइफ में जो अब हो रही हैं या इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स होने वाली है. इट इज़ एज पर डिवाइन. बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब हो रही है ना, इट इज़ पुट दैट वे सो दैट यू आर कंप्लीटिंग योर स्पिरिचुअल लर्निंग एज वेल. सी आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर कि यार ये वर्कआउट ही नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. लॉट ऑफ थिंग्स आर इल्यूशनरी. इट इज़ एज पर डिवाइन प्लान. मे बी you are not supposed to be at a place and you will be removed from there and put into place where you are required to be. ये next 6 months में हो सकता है. So it might cause you anxiety initially, but it is as per plan and it is the best for you. ठीक है. So थोड़ी हैवी हो गई रीडिंग, बट लेट्स स्विच द रीडिंग, लेट्स सी मोर. आपकी लाइफ में बहुत सारा पैशन आने वाला है. समबडी इज गोइंग टू शो यू सो मच लव, पैशन and so much there's going to be some good passionate energy which is going to be restored in your life in these next coming 6 months. Be careful of fuck boys and fuck girls, by the way. I mean, if you're looking for a serious relationship, be careful of players. But yeah, a lot of passion is going to be restored in your life in the upcoming 6 months. There's going to be a lot of love which you will experience you will experience new relationships. अगर आप सिंगल हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार रिस्टोर होने वाला है. जर्नी, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप हो सकता है इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स कोई वैकेशन प्लान करें, या कोई अपने पार्टनर के साथ कहीं जाएं, या ट्रैवल प्लान हो, या आप रीलोकेट करें. मे बी आप जिस जगह पे आप रह रहे हैं आप अपना घर शिफ्ट कर दें, या आप पढ़ाई करने किसी कंट्री रीलोकेट करें, या वर्क से रिलेटेड आप कहीं रीलोकेट करें. सो रीलोकेशन के बहुत सारे चांसेस मुझे दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं. आई सरेंडर टू द पावर ग्रेटर देन मी. देखो, ये मैसेज ऑलरेडी भी मुझे फील हुआ. आप है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करो एज इट्स कमिंग टू यू एंड डू नॉट फोर्स थिंग्स टू हैपन. ठीक है. और एनजाइटी तो बिल्कुल भी मत करो. अगर कोई चीज़ बुरी भी हो रही है ना, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. लीव इट अप टू गॉड. जस्ट बी अ स्पेक्टेटर एंड release control issues. Release the reason to control, because God is controlling your situation. And have fun. The universe works faster when you are having fun. So have fun in your life. You really need to. I feel you need to have a really carefree, light-hearted approach in your life. You are too hard on yourself. I think आपको थोड़ी enjoy करने की ज़रूरत है. At this point of time, I have a feeling that and in these next 6 months, trust me, you're going to enjoy a lot, but there will be a lot of changes also that is coming towards you. देखो, क्लोज्ड ऑफ मत रहो ऐसे. आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो. आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते प्रॉपरली. आपको कहीं ना कहीं है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत है. यू नीड टू बी अ लिटिल मोर एक्सप्रेसिव.
there are a lot of changes that are coming to you internally more than externally, and these changes will eventually reflect in your outer environment. Your intuition will be very strong in these coming 6 months. बट रिलोकेशन के बहुत अच्छे चांसेस है. आप मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना इन दीज नेक्स्ट 6 मंथ्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे. यूज़ योर इंट्यूशन एंड योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स टू गेन थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ. लाइक अगर आप घर चाहते हो तो आप घर मैनिफेस्ट कर पाओगे. अगर आप रिश्ता चाहते हो तो आप रिश्ता मैनिफेस्ट कर पाओगे. इफ़ यू वांट समवन बैक, शायद आप वो किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे. एंड यू नो कोई भी टाइप की मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप उन चीज़ों को दूर कर पाओगे. सो इफ़ यू आर हैविंग अ फीलिंग कि थिंग्स आर स्टक एंड चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही है आपकी लाइफ में, लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू कम इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी विद द चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम. ठीक है, लव लाइफ के लिए एक लास्ट मैसेज देखते हैं. ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ. I think कहीं ना कहीं you will have to have faith in the universe. You will have to surrender to the universe and have fun. बस ये आप कर लो, आपकी लव लाइफ will be handled by God, because you are not going to do anything in your love life. You are just be a spectator, enjoy, have fun, and obviously put the efforts you are required to. Also manifest if you need a relationship in your life. And don't be closed off. Please be open. Work on your throat chakra if you're feeling that your communication is a bit blocked off. Let's see, last but not the least, Bhagavad Gita cards. So इसमें से covered soul. As fire is covered by smoke, as mirror is covered by dust, or as an embryo is covered by womb, similarly living beings are covered by different layers of lust. लस्ट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल लस्ट. ठीक है, लस्ट इज़ ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स मटीरियली. तो अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियल चीज़ों पे फोकस कर रही हो, घर, गाड़ी, पैसा, पर्सन, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लस्ट में है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. आई थिंक इट्स टाइम दैट कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी फोकस करो. जर्नी का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड कहीं ना कहीं यू आर manifesting a lot of changes in your life internally and externally, and these will come when you have a strong spiritual backing. Okay, and आपको ना चीज़ों की एसेंस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझेगी when you are spiritually inclined. You don't see a relationship, or you don't see money in the same way when you are spiritually connected than when you see something एक जनरल लाइफ पर्सपेक्टिव में. ठीक है, सो आई थिंक दीज वर द मैसेजेस. आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ नाइस मैसेजेस दैट, सो आपकी रिलेशनशिप जोन, आपकी मनी जोन, ऑल एवरीथिंग इज टेकन केयर. सिर्फ आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना है अपने ऊपर, एंड ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को, सरेंडर करना है. थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू. लॉट ऑफ चेंजेस विल कम इन योर करियर and your love life, and you will gain lot of projects. You will be in your leadership roles, and बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके साथ होंगी in these next coming 6 months. So yeah, I hope you like these messages. See you in the next week. Bye. अगर आपने ये पिंक स्टोन जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है तो पाइल 3 ये है आपकी रीडिंग. पहले मैं ना इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस दूंगी ऑफ व्हाट आई फील कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या एनर्जीज हैं. So somewhere I feel that because you've chosen this stone, आप लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना चाहते हैं. आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं. लव इन ऑल फॉर्म्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स. बहुत सारे प्यार आपको फ्रेंडशिप्स में मिलेंगे, पार्टनर पे मिलेगा. इफ़ यू हैव बीन सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी यू फाइंड सम पार्टनर. एंड जो लोग एक्चुअली कमिटमेंट देखना चाहते हैं तो हो सकता है आप कमिटमेंट अट्रैक्ट करें. आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में बहुत सारा स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करने वाले हैं इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स. एंड ऑन अ रियल नोट आपको ना साइंस मिलेंगे विथ द पीपल यू आर कनेक्टिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स यू इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स.
बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं इन योर लव लाइफ फॉर श्योर. यू नो, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी and peace and love in your love life. Okay, this pink stone, when you have attracted, बहुत बहुत strong message है for some good energies are coming in this. You know, the reading is going to be really positive, I can tell you on right now. Okay, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स ले डाउन किए हैं. अभी लेट्स गो फर्दर एंड सी सम मैसेजेस फॉर यू. ओके, क्या बात है. फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स. ये तो शादी का कार्ड है, मंडप का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है. सो हो सकता है यू नो आपकी शादी फिक्स हो जाए इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स, या घर में आपके कोई फंक्शन हो इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स. आपका भाई या बहन या कोई और ऐसा है जिसकी इंगेजमेंट है, शादी है. यू नो, you are going to have some kind of celebrations at home. You know, maybe you are celebrating some big success related to work, and or either you know you're attracting some kind of आप घर खरीद सकते हैं इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स. आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है. ओम मंगलम मंगलम वो टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है. यू नो, और हो सकता है यू नो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हो. रीयूनियंस होने के चांसेस हैं इफ़ यू आर लुकिंग टू रिकनेक्ट विद सर्टेन पीपल इन योर लाइफ. ठीक है, रीयूनियंस होने के चांसेस हैं. आप इन दीज नेक्स्ट 6 मंथ्स अपने स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं. हो सकता है आपके रिलेशनशिप जोन में हो या आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हो. कहीं ना कहीं यू नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल गुड कनेक्शंस अट्रैक्ट करने वाले अपनी लाइफ में. एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत मेजर अकाना कार्ड्स हैं यहाँ पे. आई शो यू. वर्ल्ड की एनर्जीज़ है. आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स इंटरनेशनली. आपके लिए बहुत सारे साइकिल्स हैं जो बहुत क्लोज होने वाले हैं. कुछ न्यू साइकिल्स हैं जो स्टार्ट होंगे. अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से कनेक्टेड है ना, ट्रस्ट में हो सकता है कि यू नो आप डिसीजन ले कि यू नो आप किसी चीज़ को छोड़कर किसी यू नो स्ट्रॉन्ग प्रॉपर कोई कार्मिक पार्टनर है जो आपका छूट सकता है इन दिस कमिंग 6 मंथ्स. एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी और अबंडेंस आने वाली है. उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे फॉर श्योर. आप क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप बिजनेस में है ना तो आपको बहुत सारी क्लाइंट्स मिलेंगी जो यू नो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो. आपका अगर ब्रांड है तो वो बहुत बिल्ड होगा. कहीं ना कहीं ना डेविल की एनर्जी है. देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी दैट इज़ आई हैव अ फीलिंग दैट यू नो आपकी लाइफ में इंक्रीज होने वाली है इन दिस कमिंग 6 मंथ्स. ठीक है, और यू विल फील वेरी अट्रैक्टेड टू समबडी इन योर लव लाइफ. एंड यू विल फील वेरी ऑलमोस्ट चेन्ड टू दैट पर्सन. लाइक इतना डीपली आप अट्रैक्टेड फील करोगे किसी से. हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तो है ही. सो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट कार्ड के बेसिस पे बोला दैट मैरिज इज़ ऑन योर माइंड एंड मे बी यू नो यू आर अट्रैक्टिंग मैरिज इन योर लाइफ. ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तो है ही. you have to give your relationship a fair chance. ठीक है, so to attract love, to attract this marriage, you have to give a relationship a fair chance. आप open up हो, जिस भी person के साथ आप connect हो रहे हो ना, do heart to heart conversations. I have a gut feeling and this could be the one का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं या आप कनेक्टेड हैं या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी शादी हो भी चुकी है, यू नो लॉट ऑफ स्टेबिलिटी विल कम इन योर लाइफ. आप घर खरीद सकते हैं, यू नो आपकी अबंडेंस बढ़ जाएगी. बट यू नो लाइक ट्रस्ट योर रिलेशनशिप, ट्रस्ट योर पार्टनर. आई थिंक अगर आपके बीच में ट्रस्ट इशूज़ है ना, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स. ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ है यू नो जो ट्रिगर कर रही हैं इन चीज़ों को. Trust me when I say that, you know, these are your own insecurities that is triggering your relationship. Work on your inner confidence, work on your inner
इनर सेल्फ, कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए, इंटरनल हीलिंग पे वर्क कीजिए, एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, and just go and get away with your partner. Just take your partner somewhere and just go chill, party, have a good time with your partner. I think in these next 6 months ना ये चीज़ें बहुत करने की ज़रूरत है. You need to be a little more adjacent possibilities. आपको यूनिवर्स है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगी, चांसेस देंगी, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगी. एंड सी व्हाट इज़ गुड फॉर यू. आप ऑप्शंस देखिए एंड जस्ट चेक व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. कहीं ना कहीं है ना आप देख नहीं पा रहे हैं, अब अपना है ना परव्यू ओपन अप कीजिए. सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग फॉर यू. समझने की बात है. लाइक यूनिवर्स है ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है. आपके लिए ना बहुत सारे पाथ्स ओपन अप हो रहे हैं. अगर एक दरवाज़ा बंद भी हो गया ना, आप अटको मत उस चीज़ पे. यूनिवर्स इज़ गिविंग यू, बोलते ना, एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़. आप उनमें से किसी को ग्रैस्प कीजिए एंड जस्ट सी हाउ इट वर्क्स आउट. कभी कभी क्या होता है ना, हम जो प्लान नहीं करते ना, और अचानक से हम विदाउट प्लान किए बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी अट्रैक्ट कर जाते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी. ठीक है. और दे आर वे मोर ब्यूटिफुल एंड बेटर देन वॉट वी envisioned in a particular way. इफ़ ये कोई भी जोन में हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं. कभी कभी हमारे हाथ से ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चली जाती है फॉर एग्जांपल, तो हम बहुत दुखी होते हैं कि यार ये नहीं वर्कआउट किया, या ये सिचुएशन नहीं वर्कआउट की, ये बिज़नेस वर्कआउट नहीं किया, लव लाइफ में ये चीज़ वर्कआउट नहीं की, और हम बहुत लो फील करते हैं. हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत नेगेटिव और इनसिक्योर हो जाता है. एंड लेटर ऑन वी रियलाइज़ कि यार अच्छा ही हुआ वो वर्क नहीं हुआ. मैं क्या मिस कर जाता अगर ये वो चीज़ वर्कआउट हो जाती, या वो मेरे साथ क्या हो जाता अगर वो चीज़ वर्कआउट होती. शायद बुरा ही होता. तो गिव योर लाइफ अ चांस. दैट इज़ वन ऑफ द बिग मैसेजेस विच इज़ कमिंग हियर. ठीक है. और हैप्पी फैमिली. आई थिंक यू गोना बी सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिली. कुछ फंक्शंस आने वाले आपकी लाइफ में. शादी का तो मैं बता ही चुकी हूँ. बहुत सारी सेलिब्रेशंस आने वाली. आपके वर्क से रिलेटेड बहुत गुड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. लेट्स सी 1 or 2 मोर टैरो मैसेज. अरे वाह, सन की कार्ड आई है. सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है. सब इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, गुड इवेंट्स कमिंग इन योर फेवर. हो सकता है अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, यू माइट हियर समथिंग वेरी गुड इन दिस नेक्स्ट 6 months. बी केयरफुल इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर. डेविल की एनर्जी भी है, सो बी केयरफुल इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर. ऑल्सो ईगो से बचें. अपने आप को ईगो से सिक्योर रखें. ईगो बहुत सारे रिश्ते और चीज़ें ख़राब कर देती है. वन मैसेज दैट आई शुड ऑल्सो लर्न इन माई लाइफ. बट ईगो से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं. सो ईगो से बचें ड्यूरिंग दिस टाइम. वी आर ऑल इन अ लर्निंग जर्नी, बट टैरो कार्ड्स आर ओनली देयर टू टीच अस. देन इट्स ऑन अस हाउ वी यूज़ दीज मैसेजेस. ठीक है. टू बी इन आवर फेवर और नॉट. When I focus on my inner light, I see the world through lens of love. See, मैं इनसिक्योरिटी की बात कर रही थी. ये कार्ड्स कितने वेल कनेक्टेड है, मैं वो देख रही थी कि instead of focusing on the darker things in life, I think it's time that we move towards love. It's time we move towards things that are really meant for us, and we don't push things. Don't, like, obviously you have to put effort in anything you're doing. आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी वर्क हो, आपकी बिजनेस हो, आपको करना ही है. बट एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग एंड कुछ हो ही नहीं रहा है, एटलीस्ट गिव इट अ ब्रेक एंड पुट योर टाइम इन थिंग्स यू लव. ओके. तो जब आप वो चीज़ें करते हैं ना, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं. ठीक है. सो मे बी सम थिंग्स आर नॉट रियली मेंट फॉर यू इन अ पर्टिकुलर वे. और जब आप वो चीज़ें करते हैं, जो आप जिन चीज़ों से प्यार करते हैं ना, तो वो एनर्जी कुछ डिफरेंट दिखती है. एंड आई थिंक इट रियली चेंजेस यू. एंड आप अलग दिख के आते हैं. एंड
lot of things, you know, come on track in your life when you're doing things you love. ठीक है, so focus your energy on things you love rather than, you know, things that bring you down, or relationships, people, toxicity, you know, negative situations, negative thinking patterns. अगर कुछ ऐसा है जो आपको लो फील कराता है, अ पर्सन, अ सिचुएशन, और अगर यू नो आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, यू हैव बैड, शुड हील योर सेल्फ. एंड I don't, it's bringing you down, it's eating your energies up, so cut down on those things as well. It's your life, I'm not judging and nobody is judging you, but it's just that I'm saying, you know, there are some people who drain you out during those interactions, so be careful of those people. I just mean that. I witness the darkness and call upon light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. See, fear based decisions mat lijiye, you know, and focus on love rather than fear in your relationship specifically. A very good message. आपके काम और इस चीज़ में ना, तो मैं वैसे भी बहुत चीज़ें ब्राइट देख रही हूँ आपके फ्यूचर में, काम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस, यू नो, पॉजिटिव न्यूज़, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ. लास्ट मैसेज है फ्रॉम द भगवद गीता कार्ड्स, दैट इज़ द 3 modes. So I'll just read out the message. There are 3 modes of nature: goodness, passion and ignorance. Though the living being is imperishable, he is bound in the body by these 3 modes. So basically in the Bhagavad Gita we are learning about the 3 modes, you know. See, we are not this body, first thing, but when we consider ourselves this body, right, हम लोग सुख और दुख एक्सपीरियंस करते हैं. The thing is that once we realize our true nature, that you know we are not this body and we are soul, you know, जब ये एक रियलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद यू नो सुख और दुख सब समान लगने लगते हैं. एंड व्हेन दिस रियलाइजेशन हैपेंस इज़ व्हेन वी आर क्लोजर, यू नो, एंड व्हेन वी आर क्लोजर टू कॉन्शियसनेस या टू गॉड. सो ये मोड्स नहीं दिखते हैं. सो या आई थिंक दिस वॉज योर मैसेज. सो you need to be inclined towards your spiritual journey to find your truth. This is a strong message that I feel for you. कहीं ना कहीं, you know, ये मोड में you will, if you keep on indulging, you will experience happiness and sadness. So if you want to get away from the modes, the 3 modes, you need to enhance yourself and you know, increase your spiritual strength. and spiritual journey पे जब हम आगे बढ़ेंगे, then these modes will not affect us. So yeah, I think these were the messages. I hope you like them. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and see you in the next reading. Bye.